मैंने बस गलती से अपनी बहन की फ्लैश ड्राइव को छू लिया था और उसने तुरंत तलवार से मेरी छाती आर पार कर दी। मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे कोई हीलिंग पोषण देने आया है, लेकिन वो असल में बेहद ताकतवर एसिड था। जब मेरे पिता ने यह देखा तो वे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े और बड़ी आसानी से मेरी सारी हड्डियां तोड़कर मुझे धूल बना दिया, जिससे मैं सीधे डेमन किंग के परिवार में पहुंच गया। बचपन में जब भी मेरे भाई बहन मुझे सताते थे तो मैं रोते हुए अपनी माँ के पास जाता था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें एक असली डेमन की तरह बदला लेना सीखना होगा। मैंने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो वे सच में मुझे मार डालेंगे। मेरी माँ बस हल्का सा हंसी और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें बस उनके वार करने से पहले हमला करना होगा। तुम्हारे पिता ने डेमन किंग बनने के लिए अपने 12 भाइयों को खत्म कर दिया था। अगले ही पल उन्होंने अचानक पीछे से खंजर निकाला और बेरहमी से मेरे सीने में घोंप दिया। फिर बोली, अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है तो पहले उसी तरह वार करना सीखो। जब मेरी आंख दोबारा खुली तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। रात की नींद में मैंने असली सीजर की ज्यादातर यादों को आत्मसात कर लिया था। मैंने अपना शरीर देखा और पाया कि कल की चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। मेरे पास बैठी नौकरानी ने कहा कि मैं इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा देर तक सोया रहा। उसने मुझे याद दिलाया कि फैमिली डिनर शुरू होने वाला है और उठने को कहा। यादों की वजह से मुझे पता था कि वह मेरी निजी नौकरानी याओ याओ थी। असली मालिक अपने भाई बहनों से बेहद डरता था, इसलिए उसे हमेशा नीची नजरों से देखा जाता था और लगातार परेशान किया जाता था। याओ याओ भी मुझसे नफरत करती थी। जब भी मुझे कपड़े बदलने होते वह मुझसे खुद ही कपड़े पहनवाती थी। एक बार मैंने उससे पूछा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे भाई के नौकर उसे कपड़े पहनाते हैं। तब इस लड़की ने सच में कहा कि अगर चाहूं तो मैं भी उसे कपड़े पहना सकता हूं, और उसने मुझसे अपने काम भी करवाए। अब मुझे यह सब बदलना था। मैंने दांत भींचकर दर्द सहते हुए धीरे धीरे उठकर बैठना शुरू किया। डेमन जाति की रिकवरी क्षमता सच में अविश्वसनीय थी, लेकिन दर्द अब भी बहुत तेज था। याओ याओ हाथ बांधकर एक तरफ खड़ी थी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मुझे धीरे चलते देखकर उसने बिस्तर के खंभे पर जोर से लात मार दी। इतना जोरदार झटका लगा कि मैं लगभग दोबारा गिर गया। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और हत्या का इरादा था। मेरी नजर पड़ते ही याओ याओ जड़ हो गई। वह अनजाने में पीछे हट गई और धीमी सांस ली। मैंने जबरदस्ती अपनी कमर सीधी की और कमरे से बाहर निकल गया। याओ याओ वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ। मेरे होंठों पर हल्की डरावनी मुस्कान उभर आई। कल का अपमान और आज का दर्द, एक दिन मैं यह सब ब्याज समेत लौट आऊंगा। मैं सीधे बैंक्वेट हॉल के दरवाजे तक पहुंचा। 2 विशाल डेमन गार्ड्स ने मुझे आते देखा। उनमें से एक ने मुझे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नफरत भरी आवाज में उसने कहा, यंग मास्टर सीजर, आपको वापस लौट जाना चाहिए। ये जगह आपके लिए नहीं है। मैंने उसके घमंडी चेहरे की तरफ देखा। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। तभी अचानक मेरा ऑनरा फूट पड़ा। डेमन राजा के रक्त का भयानक दबाव चारों तरफ फैल गया। गार्ड का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके पैर कांपने लगे और वह धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। ये देखकर दूसरा गार्ड घबरा